हेलो दोस्तों, आप सभी का रेल माता स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूं। तो आइए अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत हो चुकी है। लद्दाख में 23 जनवरी से ही खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की शुरुआत हुई है। 23 जनवरी से खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की शुरुआत लद्दाख में हुई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया लेहोन के नवांग दोरोंज स्टेपदान खेल परिसर में खेलो इंडिया शीतकालीन 2025 का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? लद्दाख में किया है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 19 टीमें 5 दिनों तक 2 खेलो आइस हॉकी और आइस स्केटिंग में कंपटीशन करेगी। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन 2 हिस्सों में हो रहा है। ठीक है ना। खेलो इंडिया 2025 विंटर गेम जो है उसका उद्घाटन कहाँ किया है? लद्दाख में किया है। किसने किया है? मनसुख मांडविया ने किया है। और 2 भागों में हो रहा है। पहला हिस्सा लद्दाख में हो रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ठीक है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दल 78 एथलीटों का संयोग का स्टाफ है। सबसे बड़ा दल किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का। वो हरियाणा से 62, लद्दाख से 52 और महाराष्ट्र से 48। शीतकालीन खेलों का कौन सा संस्करण है ये? 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है ये? 5वां संस्करण है। इसका मतलब कब से शुरू हुआ है? 2021 से खेलो इंडिया विंटर गेम हुए। खेलो इंडिया विंटर गेम जम्मू लद्दाख में हो रहे हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, 2 हिस्सों में। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो रहे हैं। मनसुख मंडाविया ने इसकी घोषणा की है, इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली। भाई ये दुख काहे खत्म नहीं होता? भारत में कब मिलेगी? समान लिंग वाले पुरुष पुरुष से कर सकता है, महिला महिला से कर सकती है शादी, यानी कि अपने पसंदीदा इंसान से शादी कर सकते हैं। तो थाईलैंड में भी इसको क्या दे दी? समलैंगिकता को मंजूरी दे दी है। पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड में 23 जनवरी को समलैंगिक विवाह कानून को मान्यता मिल गई है। एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड तीसरा प्रमुख देश है जिसने समलैंगिक विवाहता को मान्यता दी है। कौन से नंबर का देश है? ये तीसरे नंबर का है। किस किस के बाद? एशिया में ताइवान ने भी दे रखी है और नेपाल ने भी दे रखी है। बोले भाई, नेपाल ने भी दे रखी है और थाईलैंड ने दे दी है। तो आगे चलते हैं। 2001 में नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि समलैंगिक विवाह को जो कानून बनाया है उसको अनुमति देने वाला पहला देश कौन था? तो नीदरलैंड था। इसके बाद 30 से अधिक देशों ने इस विवाह को मान्यता दे दी है। हालांकि भारत में सेम सेक्स मैरिज कानून है। क्या है? भारत में सेम सेक्स मैरिज गैर कानूनी है। ठीक है ना। सेम सेक्स क्या है? गैर कानूनी है। भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म के लिए 1955 का अधिनियम के तहत हिंदू विवाह है और ईसाइयों क्रिश्चियन के लिए 1872 का है और मुस्लिम अपने धार्मिक पर्सनल लॉ के तहत शादी करते हैं। भारत में भी बनाना चाहिए, कोई बात नहीं है। जेंडर फिर चेंज कराते फिरेंगे विदेश जा जाके। तीसरा क्वेश्चन है, शॉन करन यूएस सेक्रेटरी सर्विस के डायरेक्टर बन गए हैं। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर कौन बन गए हैं? शॉन करन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 जनवरी को सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर के तौर पर किसको बनाया है? शॉन करन को चुना गया है। जो सीक्रेट सर्विस है उसका डायरेक्टर कौन बना अमेरिका का? शॉन करन। ट्रंप पर पिछले साल जुलाई में एक रैली के दौरान हमलावर ने गोली चलाई थी जो कान के छूते हुए निकल गई थी। उस टाइम पे जो शॉन करन है वो उनके पास थे, मतलब इनकी सुरक्षा में थे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट में भी काम किया। हालांकि करन ने सीक्रेट सर्विस में किसी हेडक्वार्टर में काम नहीं किया। उन्हें एक एजेंट से सीधे डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। एक एजेंट से सीधा डायरेक्टर बनाया गया है शॉन करन को, यूएस अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया है। हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया है। HSSF हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला किसने घोषणा की है? उद्घाटन किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। कहाँ किया है? गुजरात में किया है। हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान गुजरात वस्त्रापुर जीएमडीसी ग्राउंड में इस मेले का आयोजन किया गया है और यह मेला 2028 में पहली बार लगा था। 2018 में
2018 में पहली बार ये मेला लगा था। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? आध्यात्मिक, हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन गुजरात में अमित शाह जी ने किया है। सैमसंग का लॉन्च, अगले क्वेश्चन है, सैमसंग का लॉन्च इवेंट कैलिफोर्निया में हुआ है। कैलिफोर्निया में सैमसंग का जो लॉन्च इवेंट है वो हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर स्थित सैन होज एसएपी सेंटर में 22-23 जनवरी की रात साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग का लॉन्च इवेंट हुआ है। टेक कंपनी है साउथ कोरिया की है, सैमसंग कहाँ की है? साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की सैमसंग कंपनी है, इसने अपने लॉन्चिंग किए हैं एस सीरीज के डिवाइसेस को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन सी जगह पे करती है? ये राजस्थान के इलाके में, राजस्थान के में और गुजरात के इलाके में। कैमल आर्मी, ठीक है ना, इसको कैमल आर्मी, दुनिया की पहली आर्मी है जो कैमल के साथ में ये गश्त करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जय सब्रवाल को वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरी रैंक हासिल की। किसको? वर्ल्ड सब्रवाल को, सब्रवाल को वर्ल्ड जंपिंग में दूसरी रैंक हासिल हुई है। भारत के युवा घुड़सवार है जय सब्रवाल, क्या है? घुड़सवार है, घोड़े से चलते हैं। जय सब्रवाल ने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज बी की कैटेगरी में दूसरी, कौन सी कैटेगरी में? कैटेगरी बी में दूसरी रैंक हासिल की है और ये घुड़सवार है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और पहले स्थान पर पूछेगा कि आपसे इसमें वर्ल्ड जंपिंग जो चैंपियनशिप है इसमें पहले नंबर पर कौन हुआ घुड़सवार की में? तो रूस के एलाविटा कस्टेलिक, रूस के कौन? एलाविटा कस्टेलिक पहले स्थान पर रहा है। वहीं इक्वाडोर के जुआन फ्रेंसिंग तीसरे नंबर पर रहा है। इस प्रतियोगिता में 27 देशों के 183 घुड़सवारों ने हिस्सा लिया है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने साल 2021 में प्रतिभा में हिस्सा लिया था। मुंबई के रहने वाले जय ने महज 4 साल के अंदर बड़े टूर्नामेंट में 35 में से 40 मेडल जीत लिए गए हैं। और जय सब्रवाल कौन से नंबर पर रहा है? दूसरे नंबर पर रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्रधानमंत्री मोदी उत्कर्ष ओडिशा, क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को उड़ीसा के भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। यानी कि आज के दिन इसका उद्घाटन होगा। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 भारत इंडोनेशिया के साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी शेयर करेगा। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया में परमानंद जो हिंदू का मंदिर है उनका भारत सहयोग करेगा और जो कॉन्क्लेव होगा वहाँ पर ये जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो पीएम मोदी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा, उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री ने प्रोबो सुबियंतो जो कौन थे? 26 जनवरी को मुख्य अतिथि, 26 जनवरी 2025 को मुख्य अतिथि। ये क्वेश्चन आपसे 101% पूछा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो प्रोबो सुबियंतो कहाँ के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। और 26 जनवरी 2025 में भारत के मुख्य अतिथि थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 942 गैलेंट्री अवार्डों की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को वीरता, गैलेंट्री और सेवा पदक, सर्विस मेडल के 942 नामों की घोषणा की है। 942 लोगों को देश के सर्वोच्च के लिए, या तो सेना के हो या पुलिस के हो या कुछ भी हो, उनको क्या दिया जाएगा? वीरता पदक दिया जाएगा गैलेंट्री अवार्ड के रूप में। ये क्या है? वीरता पदक है। उनकी वीरता को दिखाने के लिए, उन्होंने जो वीरता दिखाई उसके लिए उन्हें पदक दिया जाएगा। वीरता और सेवा मेडल सैन्य, पुलिस और अन्य कर्मियों को वीरता और उनके बलिदान के लिए दिए जाते हैं। आगे चलते हैं, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक पाने वाले 101 लोग हैं। ठीक है, सराहनीय सेवा के लिए मेडल 746 कर्मी है। सराहने के लिए, हाँ कि भाई चलो इन्होंने अच्छा काम किया है, इसके लिए तो 746 को दिया है। और हाँ, इन्होंने तो बहुत तगड़ा काम किया, ऐसे लोग कितने हैं? 101 लोग हैं।
95 लोगों को वीरता पदक दिया गया, जिसमें से 5 नाम ऐसे हैं जो मरणोपरांत शामिल किए गए हैं। 5 लोगों को मरणोपरांत मिले हैं, ठीक है। जिन 25 गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की गई है उनमें 28 नाम नक्सल उग्रवाद प्रभावित इलाकों से है, 28 नाम जम्मू कश्मीर से, 3 नाम नॉर्थ ईस्ट से, 36 नाम दूसरे क्षेत्रों से है। वीरता पदक पाने वाले पुलिस कर्मियों में सबसे ज़्यादा नाम यूपी से है, जम्मू कश्मीर से 15 नाम है। ये बातें अपने से पूछेगा नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। तो 7 और देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हो गए हैं। किसमें? 7 और देश। कितने देश हो गए? 7 देश हो गए। किस में शामिल हो गए? ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEP स्विट्जरलैंड दावोस में इसकी बैठक चल रही है। वार्षिक बैठक में 7 और देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप गैप में से जुड़े हुए हैं। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप गैप। इस गैप के नए सदस्य देशों में अंगोला, बांग्लादेश, गैबेना, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया शामिल है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये प्लास्टिक का जो कम करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए है, इसलिए बनाया गया संगठन है। अगला क्वेश्चन है कि विदेश सचिव कौन है अपने? विक्रम मिस्त्री। पहले भी बताया था मैंने, विक्रम मिस्त्री कौन है अपने? विदेश सचिव है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा 100वां मिशन। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और 100वां मिशन कहाँ से? श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा से 100वां मिशन लॉन्च करेगा, ठीक है दोस्तों। जिसकी जानकारी खुद इसरो के एक्स चैनल से यानी कि ट्विटर से दी है उन्होंने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां मिशन लॉन्च करेगा, अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा, ठीक है दोस्तों। इस ऐतिहासिक मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा, जो NVS-2 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। 100वां मिशन यानी कि कल यानी कि 29 जनवरी को लॉन्च करेगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष से करेगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, 15वां इस बार मनाया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वरिष्ठ लेखक और बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज चंपल गावर का निधन हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि चंपल गावर जिनका हाल ही में निधन हुआ वे किससे संबंधित थे? वे वरिष्ठ लेखक थे। क्या थे ये? वरिष्ठ लेखक व न्यायाधीश, रिटायर्ड जज थे। बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड क्या थे? जज थे। तो वरिष्ठ लेखक भी थे और एक जुडिशरी में भी थे, ठीक है ना दोस्तों। तो आपसे पूछा जाएगा चंपलावगर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? आगे चलते हैं। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल पूरा हो गया है। 25 जनवरी को कटरा से श्रीनगर जो वंदे भारत ट्रेन है, कौन सी? जो वंदे भारत ट्रेन है कटरा श्रीनगर, उसका ट्रायल पूरा कर लिया गया है। ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज, सबसे ऊंचा रेल ब्रिज क्या है? चिनाब रेल ब्रिज। कौन सा रेल ब्रिज? चिनाब रेल ब्रिज से होकर गुजरेगी। ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से रवाना हुई, 11 बजे कश्मीर के अंतिम स्टेशन श्रीनगर पहुंची, ठीक है। इस ट्रेन के खासतौर पर कश्मीर के मौसम के हिसाब से डिजाइन की गई है और बर्फबारी में भी आसानी से चलेगी, ठीक है दोस्तों। कौन सी है? वंदे भारत ट्रेन है, कटरा से श्रीनगर के लिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन करेंगे आज। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जो भारत के बेगूसराय से बेगूसराय से यानी कि बिहार के बेगूसराय से जो जीतते हैं। केंद्रीय मंत्री वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 28 जनवरी को हथकरघा सम्मेलन, किसका? मंथन क्या है? एक हथकरघा सम्मेलन है, उसका उद्घाटन आज 28 जनवरी को होगा। और कौन करेगा? कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? हितधारकों के लिए हथकरघा क्षेत्र में विकास के लिए
उच्चतम प्रथाओं, नवाचारों और रणनीतियों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य है। इस सम्मेलन में मंत्रालय के विभिन्न विभागों के लगभग 250 स्टेक होल्डर्स और अधिकारी हिस्सा लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूसीसी यानी कि यूनिक सिविल कोड। यूनिक सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। मुख्यमंत्री आवास में इसकी कुछ बैठक हुई थी, एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें इसकी घोषणा की गई है कि जो यूसीसी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो लागू कर दिया गया है 27 जनवरी को। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है जिन्होंने यूसीसी लागू किया है। क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। इस दौरान धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 लागू किए जाने के नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया है। अब राज्य से में 27 जनवरी का दिन समान नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। समान नागरिक दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा 27 जनवरी का दिन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हालांकि गोवा में पहले से ही सिविल लागू है, लेकिन वहीं से पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। यूसीसी पहले से, आज़ादी के पहले से तो कहाँ लागू है? गोवा में। गोवा में यूसीसी आज़ादी के पहले से पुर्तगालियों ने लागू किया गया था। ये याद रखने की बात है कि गोवा में यूसीसी किसने लागू किया? पुर्तगालियों ने लागू किया। देश आज़ाद होने के बाद में पहला राज्य कौन सा है जो यूसीसी कोड लागू कर रहा है? वो उत्तराखंड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये सिविल कोड कानून, सिविल जो कानून है उसकी शादी ब्याह ड्रेस वगैरह के बारे में ये कोड है। आगे चलते हैं। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में शामिल होंगे। 11वीं बैठक किसकी? संयुक्त आयोग की। किसकी दोस्तों? संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक हो रही है। उसमें अपने भारत से कौन जाएंगे? उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी जाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। गोयल कहाँ हो रही है संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक? मस्कट में। संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर ओमान जाएंगे। कौन से देश में हो रही है? ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। याद रखने की बातें हैं ये। आप बोलोगे कि आप तो अलग से कुछ बताते नहीं हो, तो दोस्त अलग से बहुत कुछ बताया जाता है कि ओमान, अभी ओमान जाएगा। ओमान की राजधानी क्या होगी? मस्कट होगी। तो इसलिए कौन? पीयूष गोयल जी क्या है? वाणिज्य उद्योग मंत्री है। संयुक्त आयोग की कौन सी नंबर की बैठक है? 11वें नंबर की बैठक है। और कहाँ जाएंगे? ओमान जाएंगे। ओमान के मस्कट में जाएंगे। यात्रा के दौरान गोयल ओमान के वाणिज्य उद्योग और निवेश प्रोत्साहन कैसे बिन मोहम्मद मूसा अल यूसुफ के साथ बातचीत करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो लिक्विड प्रोपल्स सिस्टम LPSC लिक्विड प्रोपल्स सिस्टम सेंटर, लिक्विड प्रोपल्स सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर बने M मोहन। डायरेक्टर कौन बन गए? M मोहन, जो क्या बने हैं? LPSC के नए डायरेक्टर, जो लिक्विड प्रोपल्स सिस्टम सेंटर। 26 जनवरी को इसरो चीफ वी नारायण, इसरो के डायरेक्टर कौन है? वी नारायण है, ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के मौजूदा डायरेक्टर प्रोजेक्ट और वैज्ञानिक M मोहन को इसरो के लिक्विड प्रोपल्स सिस्टम सेंटर LPSC का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब आप बोलोगे इसरो का मुख्यालय कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। ठीक है ना, श्रीहरिकोटा में है। 100वां मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, इसरो कहाँ से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है दोस्तों, चीफ कौन है? वी नारायणन है। चीफ कौन है? इसरो के डायरेक्टर कौन है? वी नारायण है। उन्होंने लिक्विड प्रोपल्स सिस्टम सेंटर का नया डायरेक्टर किसे चुना गया है? M मोहन को चुना गया है। M मोहन 2008 में चंद्रयान 1 मिशन में मून इंस्पेक्टर प्रोजेक्ट के सिस्टम लीडर थे। मोहन की उपलब्धि को 2016 में इसरो परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड और 2010 में इसरो मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। आज का और पूरी साल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी साल किसी ना किसी सब प्रकार की एग्जामों में किसी भी तरीके से पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। क्या होगा? जरूर पूछेगा जरूर। 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस क्षेत्र में किसको क्या मिला, किस क्षेत्र में किसको क्या मिला। तो आइए साल 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है, जिसमें शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी समेत 7 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण कितने को दिया गया है? 7 लोगों को। वहीं पूर्व हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश, पंकज उदास और सुशील मोदी 19 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। इसके अलावा राजस्थान की लोक गायिका बत्तुल बेगम, दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा भटला समेत 113 हस्तियों को इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पहली बात तो ये याद रखना कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे 2025 में। 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण, 113 को पद्म श्री। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 तो क्या है? महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या कितनी है? 23 है। इसमें 10 विदेशी नागरिक है कैटेगरी के लोग हैं, 10 विदेशी NRI, PIO, IO और CI कैटेगरी के लोग भी है 10। 13 अस्थियां ऐसी है जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं? 13 लोग। 139 लोगों की लिए पद्म श्री की पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्म श्री कितने को? 113 लोगों को मिलेगा। इसमें से 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी कैटेगरी के लोग हैं और 13 अस्थियां ऐसी है जिनमें मरणोपरांत दिया जा रहा है। देश के सर्वोच्च नागरिकों सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस, इंडस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। आगे चलते हैं। पद्म विभूषण। पद्म विभूषण सबसे बड़ा कौन होता है? भारत रत्न होता है, ठीक है। लेकिन फिर आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है। श्री नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के लिए, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीप सिंह खेहर लोक मामले, कुमुदनी रजनीकांत लाखिया कला के क्षेत्र में, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में, MT वासुदेवन नायर मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, NT वासुदेवन नारायण, ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार और उद्योग में, ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला में। ठीक है ना। तो कितने लोगों तो इसमें हो गए मरणोपरांत के? 1 2 3 3 लोगों को तो क्या मिला है? पद्म विभूषण मरणोपरांत। तो 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, जो आपके सामने मैंने बता दिए हैं। और पद्म भूषण कितने लोगों को? 19 लोगों को मिला है, ठीक है, जिनकी लिस्ट ये S सूर्य प्रकाश साहित्य शिक्षा पत्रकारिता, अनंत नाग कला में विवेक देवरोई मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा में विवेक देवरोई, जतिन गोस्वामी कला में, जोश चाको पेरियोपु चिकित्सा में, कैलाश नाथ दीक्षित पुरातत्व में, महेश जोशी मरणोपरांत लोक मामले में, नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी व्यापार उद्योग में, ठीक है, राम बहादुर साध्वी रितम्र S अजीत कुमार कला में, शेखर कपूर कला में, शोभना चंद्र कुमार कला में, सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत लोक मामले में। तो आपको वो भी लिस्ट दी गई है। बाकी आप सब इनको पूरे नहीं पूछेंगे, मैन जो है उनको याद कर लेना। लेकिन पद्म जो विभूषण दिए गए हैं 7 लोगों को, उनको तो याद करना ही करना है। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर KM चेरियन का निधन हो गया है। मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ रहे डॉक्टर KM चेरियन बेंगलुरु में निधन हो गया। डॉक्टर चेरियन 1990 से 93 तक भारत के राष्ट्रपति के मानद सर्जन के रूप में काम किया है। 91 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। 2005 में हार्वर्ड मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला गया है। तो इसलिए प्रसिद्ध हस्ती है। आपसे पूछेगा कि डॉक्टर KM चेरियन का निधन हो गया है। हाल ही में डॉक्टर KM चेरियन का निधन हो गया। वे किससे संबंधित थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? मेडिकल से संबंधित थे। वो क्या थे? मेडिकल थे और हार्ट स्पेशलिस्ट से। आगे ले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुमराह ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बने गए हैं। ICC के टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं पूरी साल 2024 के लिए। ICC का टेस्ट टीम में प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ने 27 जनवरी को इसकी घोषणा की है। इंटरनेशनल काउंसिलिंग ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। अध्यक्ष कौन है? जयशाजी हैं। अध्यक्ष कौन है इसके? जयशाजी है। और ये पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को देखता है। बुमराह इसके लिए ICC के लिए टेस्ट का प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, बुमराह
भारत का बुमराह ये टाइटल पाने वाला भारत के पहले तेज गेंदबाज है, तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इन्होंने साल 2024 में कुल 71 टेस्ट विकेट झटके हैं। इसके अलावा वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अफगानिस्तान के अजमतुल्ला को मिला है। वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे? अफगानिस्तान के अजमतुल्ला को मिला है। पहली बार कोई अफगानी प्लेयर वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर बना है। पहली बार अफगान का कोई क्रिकेटर, अफगान जलेबी का कोई क्रिकेटर पहली बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना है वनडे में, ठीक है ना। तो कौन बना है ये याद रखना, पूछेगा क्वेश्चन। अजमतुल्ला। और भारत के पहली बार कौन बने हैं तेज गेंदबाज? जसप्रीत बुमराह। वहीं वीमेंस कैटेगरी में भारत की उपकप्तान स्मृति मंदाना तीसरी बार वनडे प्लेयर ऑफ ईयर बनी है। स्मृति मंदाना 2024 के लिए टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बुमराह, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला, महिलाओं में स्मृति मंदाना। 2018 और 2021 में वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर में भी ये चुनी गई थी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। जेनिक सिनर ने लगातार दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। 26 जनवरी को इटली के 23 साल के युवा जेनिक सिनर ने लगातार दूसरे साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है एग्जामों में, जबकि रेलवे के लिए तो बहुत स्पेशलिस्ट है। ग्रुप डी के एग्जाम में, टेक्नीशियन में, इसमें एनटीपीसी में, इनमें आएगा ही आएगा। तो जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। मेंस सिंगल का फाइनल मुकाबला मेलबर्न के रोड लीवर एरिना में खेला गया। सिन्नर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव को 3 सेट में हराकर खिताब जीता है। 2024 में सिन्नर ने 5 में से 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए थे। वहीं विमेंस डबल टॉप सिड टेलर टाउनशेंड और कैटरीन सिनिओकोवा की जोड़ी ने टाइटल पर कब्जा किया है। किसने? टॉप स्पीड टेलर टाउनशेंड और कैटरीन सिनिओकोवा की जोड़ी ने टाइटल पर कब्जा किया है। दोनों ने ही ताइवान के सुवी लोतिविया को जेलेना ओटोस्पे की जोड़ी को हराया है, ठीक है। और जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। जेनिक सिनर ने, याद रखना, जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। और महिलाओं में किसने? वीमेंस डबल में टॉप सीड टेलर टाउनशेंड और कैटरीन सिनिओकोवा ने, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा वॉरियर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला सीजन जीता। किसने? ओडिशा वॉरियर ने 26 जनवरी को रांची के में JSW सूरमा हॉकी क्लब को हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के पहले सीजन का खिताब जीत लिया है। रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया और यहाँ पे ओडिशा वॉरियर्स ने 2024-25 की जो लीग का पहला सीजन है वो जीत लिया गया है। फाइनल मुकाबले में ओडिशा वॉरियर्स ने JSW सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराया है। ओडिशा वॉरियर्स के लिए ऋतुजा दादाओ पिसाला ने 2 गोल किए, जबकि सूरमा हॉकी क्लब की एकमात्र गोल किया गया। किसने जीता? ओडिशा वॉरियर ने जीता है 2024-25 का पहले सीजन का क्या? हॉकी इंडिया, ठीक है दोस्तों। 1880 यानी कि आज ही के दिन 28 जनवरी 1880 में अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का पेटेंट तैयार किया था। बल्ब किसने बनाया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। साइंस का क्वेश्चन है। और इसमें बल्ब में क्या होता है? टंगस्टन होता है। तंतु जो तार होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। और इसका वो कितना होता है? गलनांक 3800 डिग्री। 1959 में नई दिल्ली में पहले इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज की नींव रखी गई थी। 2007 में हिंदी के साहित्यकार कमलेश्वर का निधन हो गया था, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू, प्यार भरा राम राम। गुड मॉर्निंग सभी के लिए, गुड मॉर्निंग। प्लीज़ दोस्तों सभी से निवेदन है कि सभी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यही आपसे निवेदन है, क्योंकि जब मैं आपको क्लास दे रहा हूँ बना के और मैं डालता हूँ तो आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और आप देखोगे तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा ना, तो मैं भी कुछ अच्छा करने की सोचूंगा। तो सभी को राम राम। आज का आपका हैवी नाइस डे, दिन अच्छा रहे, शुभ मंगलमय है और आप सब मस्त रहें।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही रोज़ अपन पढ़ते जाइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद सभी को, राम राम।